करनी नहीं होती, अपने आप चल रही है। यात्रा तो हो रही है, आप देख लीजिए कि उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं आप, आपके लिए सार्थक है या नहीं। मैंने कहा यात्रा हो रही है और सार्थकता को देखना है, माने दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें क्या हैं, सब लोग साफ साफ समझ लें। जिस यात्रा को मैंने कहा कि यात्रा तो चल ही रही है, वो कौन सी यात्रा है जो चल ही रही है। आप चाहे सो रहे हो, जग रहे हो, होश में हो, बेहोश में हो, एक यात्रा है जो चल रही है, एक यात्रा है जो लगातार चल रही है। वो तब भी चलती रहेगी जब आप बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं। वो कौन सी यात्रा? आत्मा की आप लोग बिल्कुल ज़मीन पे बात नहीं करते ना। हाँ, माने जीव माने क्या? जीव तो फिर ये हैं। हाँ, श्वास माने क्या? जैसे आपने कहा मृत्यु की तरफ यात्रा, तुम कह रहे हो श्वास की यात्रा। कुछ ऐसा बोलो ना जो बिल्कुल ही बात को जाहिर कर दे। सुना आपने? समय की यात्रा, घड़ी की यात्रा। आप सो भी रहे हो तो घड़ी तो चल तो ये वो यात्रा है जो चल रही है। इस यात्रा में आपके कर्तृत्व की, सहयोग की, समर्थन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शराब पी के धुत पड़े हैं तो भी घड़ी तो चल रही है, और मृत्यु की ओर आप लगातार बढ़ते रहे हैं। समय का सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, समय तो चल रहा है। ठीक। तो ये यात्रा चल रही है। एक दूसरी यात्रा है जो अपने आप नहीं चलने की, दूसरी यात्रा है जो आपका चुनाव मांगती है। और मैं इस शब्द पे बार बार बहुत जोर देता हूँ, किस शब्द पे? चुनाव पे। दूसरी यात्रा आपका चुनाव मांगती है, वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, वो मन की यात्रा है आत्मा की तरफ। वो अपने आप नहीं होने वाली, वो तो तभी होगी जब जोर लगाकर हईशा। नहीं तो पहली यात्रा चलती रहेगी, चलती ही नहीं रहेगी। पहली यात्रा पूरी भी हो जाएगी और दूसरी यात्रा हो सकता है कि शुरू भी ना हो। दुर्घटना हो जाएगी ना, बड़ी त्रासदी। कि जैसे समय मिला था किसी काम के लिए, समय बिता दिया, काम हुआ ही नहीं। घड़ी तब भी टिक टिक कर रही है जब आप मसरूफ़ हैं, कहीं गाफिल हैं। कहते हैं ना कबीर साहब, गाफिल गोता खाएगा। समय तो तब भी बीत रहा है ना जब तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। अगर और मेरी कोई बात आपको समझ ना आई हो, इतनी सी ही बात समझ लो कि समय बड़ा निर्मम है। समय के दरबार में क्षमा जैसी कोई चीज है कोई यहाँ पर जिसको परमात्मा भी एक लम्हा भी लौटा दे? जल्दी बोलो। तुम होगे बड़े ज्ञानी, बड़े भक्त, तुम कुछ भी हो सकते हो। बीता हुआ 1 मिनट भी लौटा के दिखा दो। तुमने न जाने कितने किस्से कहानियाँ पढ़े हैं, किसी भी कहानी में, चाहे वो लोक कथा हो चाहे पौराणिक हो, तुमने कभी ये पढ़ा कि ईश्वर ने प्रसन्न हो करके बीता हुआ 1 वर्ष लौटा दिया प्रार्थी को? ऐसा तो कभी नहीं होता ना। भांति भांति के तोहफे मिलते हैं, न जाने कितने उपहार, कितने वरदान, लेकिन बीते समय को लौटा दे ऐसा कोई वरदान तो हमने सुना नहीं। परमात्मा भी इस नियम का उल्लंघन नहीं करता। समय बीत गया तो नहीं लौटाएगा, कहेगा और कुछ मांग लो, और कुछ मांग लो, ये नहीं मिलेगा। तो इस 2 दिवसीय शिविर से अगर आप बाकी सब बातों को भूल करके एक ये सीख भी ले जाएं कि एक एक सांस कीमती है, एक भी पल व्यर्थ न जाने दें। और जब मैं कहूँ व्यर्थ नहीं जाना है, सार्थक करना है, तो सार्थकता का हमारा एक ही पैमाना है। क्या नाम है उसका? बहुत बढ़िया। और मुक्ति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिशा से आएगी, है ना? क्योंकि मुक्ति आपके लिए कैसे आएगी वो तो इस पे निर्भर करता है कि आपके बंधनों के रूप रंग क्या हैं। जिसके लिए बंधन है अकड़ के खड़ा होना,
उसके लिए मुक्ति है झुक जाना, थोड़ा लचीला हो जाना। और जिसके लिए बंधन है लगातार झुक के खड़ा होना, उसके लिए मुक्ति है जरा तन के खड़े हो जाना। तो मुक्ति कोई एक चीज नहीं होती। इसीलिए मुक्ति निराकार है। जो निराकार है वो तमाम आकार लेने के लिए स्वतंत्र है ना। आपके लिए मुक्ति क्या है, आपको अगर ये जानना है तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा? अपने जीवन में देखना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पकड़े हुए हैं, कुछ बाहर से कुछ अंदर से, और फिर उन्हीं के खिलाफ यलगार। यही समय का एकमात्र सार्थक उपयोग है, बाकी सब बर्बादी। ये याद रख लोगे, ये याद रख लोगे तो फिर और गपशप कर लेते हैं। असली बात तो हो गई, अब इधर उधर की बातें करते हैं। जो बात अभी करी उसी से जोड़ के देख लीजिए, बिल्कुल समझ जाएंगे। अस्तित्व ने आपको एक ही काम दे करके भेजा है। अस्तित्व ने आपको एक ही रोजगार दे करके भेजा है। कौन बताएगा वो रोजगार क्या है? आप स्वतंत्रता सेनानी हैं। कोई आपसे पूछे क्या काम करते हो, और ईमानदार जवाब देना हो तो एक ही जवाब देना, क्या? हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम क्रांतिकारी। क्योंकि पैदा करने वाले ने तो एक ही काम दे करके पैदा किया है कि आज़ादी के लिए लड़ो। वास्तव में पूछो तो सब भगत सिंह हो, लेकिन अपनी पहचान भूले बैठे हो, तो इसीलिए नाना प्रकार के धंधे उठा लिए हैं। कोई फिर अपने आप को बोलता है कि मैं हार्डवेयर का व्यापारी हूँ, कोई बोलता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है मैं शिक्षक हूँ, कोई बोलता है टोपी बेचता हूँ, कोई बोलता है जूते बेचता हूँ। ये सब झूठे धंधे हैं, ये सब ऊपरी धंधे हैं, ये सब बस पेट चलाने के धंधे हैं। पेट चलाना भी ज़रूरी है, लेकिन ये तुम्हारा असली धंधा नहीं है। याद रखना, ये ऊपरी धंधा है। तुम टोपी बेचते हो, ये तुम्हारा ऊपरी धंधा है। असली धंधा भूलना नहीं। असली धंधा वही है जो अभी इन्होंने प्रश्न किया कि आचार्य जी अस्तित्वगत रोजगार क्या है हमारा। वो असली धंधा क्या? फ्रीडम फाइटर हैं हम। आदमी माने फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी है हम सब के सब, और कुछ नहीं है। भाई जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिनका नाम आप इज्जत के साथ लेते हो, वो भी तो कुछ ऊपरी काम करते थे कि नहीं करते थे? करते थे कि नहीं? पर तुम उन्हें ऊपरी नाम काम से याद रखते हो क्या? क्या तुम उन्हें उनके ऊपरी काम से याद रखते हो? क्या तुम कहते हो कि महात्मा गांधी वकील थे? कहते हो? इस तरह से याद रखते हो? पर उनका भी ऊपरी काम क्या था? बड़े लंबे समय तक उन्होंने क्या करी है? पर इस तरह से याद रखते हो क्या? तुम याद रखते हो कि वो मुक्ति के योद्धा थे। वैसे ही हम सब क्या हैं? मुक्ति के योद्धा हैं। बाकी धंधे क्या हैं? ऊपरी। अब 3-4 बार दोहरा के बता दिया, अभी भी तुम भूलो तो तुम्हारी मर्जी। सर सदगुरु ओशो के एक प्रवचन में सुना था कि वो कहते हैं यात्राएं तो सिर्फ झूठ की हो सकती है, सत्य की कोई यात्रा नहीं होती। तो हम झूठ है ना, इसलिए हमारी होती है। कहाँ से तुम ये पाले हुए हो कि तुम सत्य हो? 100 बार समझाया कि शुरुआत ही तब होगी जब मानोगे कि तुम, अगर सब सच्चा ही सच्चा है जीवन में, तो यहाँ क्या कर रहे हो बंधु? जहाँ सत्य है वहाँ तो आनंद है, मुक्ति है। हमारे जीवन में आनंद और मुक्ति कितना है? और आनंद और मुक्ति अगर नहीं है तो बात क्या साफ नहीं है कि सत्य तो नहीं है, हम झूठ हैं हम, इसीलिए हमें यात्रा करनी है। विनम्र होके मान लो। हाँ, प्रार्थना यही रखो कि स्थिर हो जाएं, ऐसी यात्रा कराओ प्रभु की, यात्रा रुक ही जाए, ऐसा चले कि अचल हो जाएं। तो जीवन का उद्देश्य फिर क्या है? कि जीवन के पार निकल जाओ। यात्रा का उद्देश्य क्या है? कि यात्रा मिट जाए। जो जीवन के पार निकल जाए उसे कहते हैं जीवन मुक्त।
समय क्यों बिता रहे हो? ताकि समय से आगे चले जाओ, कालातीत हो जाओ, अकाल में पहुंच जाओ। झूठ अगर कहना शुरू कर दे कि मैं सच हूं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना? क्यों? फिर तो वो बचा ही रह जाएगा। झूठ की मजबूरी ये कि खुलेआम वो कह नहीं सकता कि वो, तो वो कहेगा क्या हमेशा? मैं सच हूं। ये तो झूठ का बड़ा फरेब होता है ना। वो बार बार कहता है मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। मत मान लो। पहला झूठ हम खुद हैं, इसीलिए हमें यात्रा तो करनी पड़ेगी। और मेरी भरसक कोशिश है कि तुम एक दिन इस यात्रा से मुक्त हो जाओ, पर अभी नहीं। अभी तो मैं तुमसे कहता हूं यात्रा ही नहीं करो, जोर से दौड़ लगाओ, क्योंकि समय कम है। यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा को कायम रखिए और यात्रा को और बल दीजिए। यात्रा शुरू हो ही चुकी है। कभी कभी घबराहट होती है कि मैं शायद कर पाऊंगा या नहीं। बहुत कोई बात नहीं। हमारा बस चलता होता तो हम यात्रा कभी शुरू ही नहीं करते। जिसने यात्रा शुरू करवाई है वही सहारा देगा। जब उसके साथ हैं तो फिर मन छोटा करने का कोई कारण नहीं। ठीक है? कहने को यात्रा हम कर रहे हैं, करवाने वाला राम है। हमारी कितनी ताकत है कि हम दौड़ लगा लेंगे? आचार्य जी ने कहा दौड़ लगाओ, लगा के दिखाओ कितनी लगाओगे, अभी गिर जाओगे। इतनी लंबी यात्रा करवाने वाला दूसरा है। तुम्हारा काम बस ये है कि जब वो समर्थन दे तो तुम विरोध मत करना। ठीक है? अपने ऊपर बहुत जिम्मेदारी मत ले लो कि मेरी यात्रा है, मैं ही पूरी करूंगा। ये मैं और मेरी से ही तो मुक्त होना है। तो कहने को यात्रा तुम्हारी है ऊपर ऊपर की, लेकिन इसको पूरा करवाने वाला दूसरा है। सब उसी के भरोसे हो रहा है। मैं भी तो उसी के भरोसे तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उसी के भरोसे मुंह खोल देता हूं। मुझे पता थोड़ी होता है क्या बोल दूंगा। मेरा काम बस ये है कि जो भी कुछ उठ रहा हो आत्मा से, मैं उसका विरोध न करूं, विनम्र रूप से उसको प्रकट होने दूं। ऐसे ही तुम जियो। कोई घबराने की बात नहीं। अपने सामर्थ्य से कोई नहीं जीत सकता, ना आप ना मैं। सबका काम वो चलाएगा, आप बस उसके सामने झुके रहिएगा। वो जब हाथ बढ़ाए तो भागिएगा मत दूर उससे। बाह पकड़ेगा क्या? वो बाह ही है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसने बाह ना पकड़ रखी होती तो ये बाह ये होती। ये इसमें और इसमें कोई अंतर है? इसमें और उसमें कोई अंतर है? भीतर जो बोल रहा है पक्षी, वो कौन है? कबीर साहब किसको हंस बोलते हैं? वो ना हो तो सब जड़। वो बाह बाहर से तो पकड़ता ही है, भीतर से तो लगातार पकड़े हुए है। उसकी कृपा में कमी कभी नहीं है। उससे ये प्रार्थना मत करिए कि प्रभु कृपा करो। प्रार्थना ये किया करिए कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं तुम्हारी कृपा की उपेक्षा ना करूं। ये ना कहिए कि प्रभु आओ आओ। ये कहिए कि प्रभु मुझे इस दुर्बुद्धि से बचाना कि जब तुम आओ
तो मैं कहीं भाग ना जाऊं। ये तो सारा मामला ही उसका है, उसको बुलाने की जरूरत क्या है? मेहमान हम हैं, मालिक वो है। तुम घर के मालिक को बोल रहे हो आओ आओ। कमी जब भी होती है तो मेहमान की तरफ से होती है ना, कि कभी मौजूद होता है और कभी मौजूद नहीं होता है। मालिक तो सदा है, उसको क्या बुलाते हो? उसकी ओर से कभी कोई कमी बेसी शेष नहीं रह जाती। वो पूरा है और पूरा ही रहता है, पूरा ही देता है। अपनी फिक्र कर लो। तुम अगर वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, इस पल, सब शुभ रहेगा, सब शुभ रहेगा, बढ़िया रहेगा।